ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो वैसवसाणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदुकुंदाद्यो जयं धर्मोस्तु सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान् तर्जिते वंदित सब सिद्धे धूमचलमणों गतिं पत्ते ओच्छामि समय पावड़ मणिमोसुर केवली। हाँ जी, शेष समय साजन चल रहा है अपना, नीरजा चल रही है, कर्म की नीरजा है ना। तो कर्म क्लच नंबर चल रहा है 137। पढ़ लेते हैं क्लच के बाद। सम्यक् दृष्टि स्वयमहं जातु बन्धो नामे स्यादित्यो न द्युतानोत्पुलकवदना रागिणोऽप्याचरन्तु आलम्बन्तां समिति परतां ते यतोऽद्यापि पापा आत्मानात्मा विरहात सन्ति सम्यक् रिक्ता। क्या कहते हैं कि जीव परद्रव्य में आसक्त हैं, रागी हैं और अपने समष्टि मानते हैं तो अभिमान करते हैं, मानी हो जाते हैं और दूसरों को नीचा समझते हैं, अपने को ऊंचा समझते हैं कि देखो हम तो समदृष्टि हैं, बाकी सारे के सारे मिथ्या दृष्टि हैं। ऐसी दृष्टि जिनकी है तो उसके लिए कह रहे हैं कि यह मैं स्वयं समदृष्टि हूँ, मुझे कभी बंध नहीं होता, क्योंकि शास्त्रों में समदृष्टि को बंध नहीं कहा गया है। ऐसा मानकर जिनका मुख गर्व से ऊंचा हो रहा है, ऐसे रागी जीव, परद्रव्य के प्रति राग द्वेष मोह वाले जीव भले ही महावर्त का आचरण करें तथा समितियों की उत्कृष्टता का अवलंबन करें तथापि वे पापी मिथ्या दृष्टि ही हैं, क्योंकि वे आत्मा और अनात्मा के ज्ञान से रहित होने से सम्यक से रहित हैं, है ना। ऐसा अपनी एक गाथा आई थी, कलश आया था, इसका हमने पढ़ा था। देखो क्या है कि बंध तो 10 गुण स्थान तक है। जो बंध है ना कर्मों का, कौन सा गुण स्थान तक? अबुद्धिपूर्वक भी होता है ऊपर गुण स्थान में तो। और समदृष्टि जीव जो है, ऐसा नहीं कि बंध नहीं होता, जानता नहीं है उसको कि बंध नहीं होता, जानता है। और ऐसे नहीं मात्र जानता है, हे जानता है। क्या जानता है? हाँ, चौथे गुण स्थान में वो दृष्टि के अपेक्षा निर्बंध कहा है उसको, लेकिन बंध तो 10 गुण स्थान तक है। कर्ण ने उससे पूछोगे तो बंध कौन से गुण स्थान तक है, कि ये बंध तो 10 गुण स्थान तक है भाई साहब, है ना। तो वो क्या है कि उसको दृष्टि मुक्त कहते हैं, उसको जो चौथे गुण स्थान में है। स्वभाव को जान लिया इसलिए मुक्त कहते हैं। लेकिन जितना चारित्र में राग है उतना बंध उसको भी है, और वो अपने को सर्वथा निर्बंध माने, पर्यायण से भी इनसे सबसे निर्बंध मान ले तो कहते तो भैया मिथ्या दृष्टि ही है। जैसे किसी व्यक्ति के पेट में फोड़ा हो गया, व्यक्ति के पेट में फोड़ा होने से क्या करा, उसका ऑपरेशन करा, फोड़ा निकाल दिया, बताओ व्यक्ति ठीक हो गया नहीं हो गया? व्यक्ति ठीक हो गया नहीं हो गया? हो ही जाएगा फोड़ा निकाल के। ये ठीक, हम पूछ रहे ठीक हो गया नहीं हो गया? अब ये सोच ले मैं पूरा ठीक हो गया और भागा फिरे, ऑपरेशन की पट्टी ना बांधे, इलाज ना करे, दवाइयाँ ना खाए, तो क्या होगा कि फोड़ने से तो देर मरता। अब तो तेरा मन फिर भी तुरंत निश्चित है ना। ऐसा ऐसे ही ये बंद को कहता है, अब स्वच्छंद हो गया बंद के नाम पर। और जबकि एक लक्षण आपको बताएं बढ़िया कि ज्ञानी स्वच्छंद नहीं होता, बंद के नाम पर भी जहाँ बंद की व्यवस्था भी जानता है और द्रव्य की व्यवस्था भी जानता है, दोनों व्यवस्था जानता है वो। यहाँ कौन सा ज्ञानी कहना, ज्ञानी जो है स्वच्छंदी, कौन सा कहना कि जो बंद के नाम पर स्वतंत्र हो गया, मेरा तो बंद होता ही नहीं, क्या फर्क पड़ता है, कैसे ही करो, कैसे परिणामों का कर्ता अपने को मानता है पूरा का पूरा। जो परिणाम होते हैं ना, तो कर्ता क्या करता है, अपने को मानता है पूरा का पूरा। भाई साहब अच्छा दृष्टांत लेते हैं
कह रहे शादी थी, शादी में 4 भाइयों ने थे, लड़की बहन की शादी थी। तो बहन की शादी में 4 भाइयों को काम दे दिया, अलग अलग बांट दिया कि तुम्हें खाने का काम देखेगा, तो टेंट का देखेगा, और तो आने जाने की व्यवस्था देखेगा, और तो सामान वगैरह की व्यवस्था देखेगा। काम बांट दिया उन्होंने इस तरह से। और खाने में नमक नहीं पड़ा, खाने में नमक नहीं पड़ पाया ना, और नमक नहीं पड़ पाया तो अब वो बाराती नाराज हो गए। अब बाराती नाराज हो गए, भाई खाने ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है। तब क्या हुआ कि वे माफ़ी मांगने आए। तो जिसमें खाने का ठेका था खाली वो माफ़ी मांगने आया कि चारों माफ़ी मांगने आए? ठेका था। मैं चारों खड़े होंगे आगे के लाइन में कि जी हाँ, सारे खड़े हो जाएंगे, जिनके चारों तो चारों, जब बाप और जो कहाँ का रिश्तेदार होंगे जिनका मतलब ही नहीं होगा, ये भी खड़े हो जाएंगे आकर के। गलती किसकी? खड़े सारे हैं, गलती खड़े सारे सारे हैं, जिनके कुछ मतलब नहीं है वे भी खड़े हैं। मतलब क्या है कि अपने दोषों को तो देखिए पहले, मेरे दोष क्या हैं। निर्बंध स्वभाव की अपेक्षा कहा था, लेकिन जो राग आदि के बंध हैं वो तो तेरे हो रहे कि नहीं हो रहे हैं, वो तो 10 गुण साधक चलेगा ही चलेगा। नहीं तो ऐसा ना होता तो मुनि क्यों बनते हैं, गुण स्थान श्रेणी क्यों चढ़ते, अभी केवल प्राप्त क्यों बनने की जरूरत पड़ती, ऐसे ही रहता। जिसे अपना कुछ करना नजर आता ही नहीं है आगे करने के लिए, कोई मिथ्या दृष्टि। द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा कुछ नहीं करना, ये बात बराबर है। द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा कुछ करने के लिए बाकी लोगों में है ही नहीं। द्रव्य तो द्रव्य स्वभाव से शुद्ध है, बुद्ध है, अखंड है, एक है, ये बात ठीक है। ये पर्याय स्वभाव से कुछ, ये जो राग आदि का बंध है ये तेरा ही है किसी और का है? इससे दुख तुझे होता है किसी और को होता है? जो परिणाम मैं करूँगा तो बंद होगा ही नहीं होगा। सम्य दृष्टि भी हो और चारित्र मोह संबंधी राग परिणाम हो तो चारित्र मोह का बंध उसका भी होता है, ऐसे नहीं उसको नहीं होता। और सम्य दृष्टि हो गई और समर्थन छूट गया, और छूटने के बाद नरकाई बंद हो गया, निगोच चला गया, ऐसा भी जाता है। तो सम्य दृष्टि किसे कहना कि द्रव्य का भी विवेक और पर्याय का भी विवेक। क्या कहा? हाँ, उसे सम्य दृष्टि कहते हैं। खाली द्रव्य कह करके पर्याय को उड़ा दे, और पर्याय को कर्म कर्तव्य ना माने, और पर्यायों में कुछ भी हिंसा आदि बरतने लगे, तो वो मिथ्या दृष्टि है और सम्य दृष्टि नहीं है, वो ज्ञानी नहीं है, समझ लो आप। अब वो द्रव्य के स्वभाव को जानता है कि द्रव्य पर्यायवान है, द्रव्य का परिणमन होता है, परिणमन पर्याय में होता है, और विपरीत परिणमन होता है तो मिथ्यात होता है, और सही परिणमन होता है तो सम्यक्त होता है। जानता ही नहीं जानता? और द्रव्य 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 तो बिगड़ता नहीं है, लेकिन ये भी जानता है कि विपरीत होगा तो कर्मबंध होगा, मिथ्या दृष्टि होगा, और सही परिणमन होगा तो सम्यक होगा, सम्य दृष्टि होगा। ऐसा बराबर जानता है उसको दोनों ये देखो, ठीक है ना। देखो भावार्थ पढ़ लेते हैं इसका, क्या कह रहे थे, कहाँ पर आ गए थे अपन लोग। पर 502 पे तीसरा पैरा है ना। चलो तो पढ़ लेते हैं बस, खाली ऊपर पर द्रव्य के प्रति राग होने पर भी जो जीव यह मानता है कि मैं सम्यदृष्टि हूँ, मुझे बंध नहीं है, वह सम्यक्त कैसा है? वह व्रत समिति का पालन करे ही करे, तथापि स्वपर का ज्ञान न होने से वह पापी ही है। जो यह जानकर कि मुझे बंध नहीं होता स्वच्छंद प्रवृत्ति करता है, वह भला सम्यदृष्टि कैसा? क्योंकि जब तक यथाज्ञात चारित्र न हो तब तक चारित्र मोह के राग से बंध तो होता ही है, और जब तक राग रहता है तब तक सम्यदृष्टि तो अपनी निंदा ग्रह करता ही रहता है। ज्ञान के होने मात्र से बंध नहीं छूटा जा सकता। ज्ञान होने के बाद उसमें लीनता रूप शुद्धोपयोग चारित्र से बंध कट जाते हैं। इसलिए राग होने पर भी बंध नहीं होता, यह मानकर स्वच्छंदता प्रवृत्ति करने वाला जीव मिथ्या दृष्टि ही है। यहाँ कोई पूछे कि व्रत समिति शुभकारी हैं, तब फिर उनका पालन करते हुए भी जीव को पापी क्यों कहा जाता है? उसका समाधान यह है कि सिद्धांत में मिथ्यात को ही पाप कहा जाता है। जब तक मिथ्यात रहता है तब तक शुभ अशुभ सर्व क्रियाओं को अध्यात्म में परमार्थ पाप ही कहा जाता है, और व्यवहार न्याय की प्रधानता में व्यवहारिक जीवों को अशुभ से छुड़ाकर शुभ में लगाने की शुभ क्रिया को कथनचित पुण्य में कहा जाता है। ऐसा कहने से स्वादवाद मत में कोई विरोध नहीं आता है। हमारा क्या है, हमारा जैन धर्म स्वादवाद है, अनेकांत है।
निश्चय का ज्ञान भी और पर्याय का विवेक भी, दोनों अनेकांत के अंदर आ जाते हैं। क्योंकि अनेकांत में दो चीज़ें हैं, एक द्रव्य एक पर्याय। इसका नाम ही अनेकांत है। पर्याय बदल जाती है, द्रव्य ये रहता है। इस बात को समझना और पर्याय में विवेक करना, इसका नाम अनेकांत है। अब अपन आगे आ जाते हैं इसके अंदर। कितना बड़ा है ये? हाँ, दो पैरे हैं इसके अंदर। इसका श्रीमद जी का पढ़ेंगे, उसका राजमल जी का पढ़ेंगे और ब्रज जी का पढ़ेंगे इसके, है ना। फिर कोई पूछता है कि पर द्रव्य में जब तक राग रहे तब तक जीव को मिथ्या दृष्टि कहा है। सो यह बात हमारी समझ में नहीं आई कि जब तक जीव को परद्रव्य में राग रहेगा तब तक हम मिथ्या दृष्टि होगा, है ना। तो कह रहे हैं अविरत सम्यक दृष्टि इत्यादि के चारित्र मोह के उदय में रागादि भाव तो होते हैं, फिर उन्हें सम्यक कैसे है। क्वेश्चन पूछना है कि भाई तुम कह रहे हो परद्रव्य में राग है जीव को, तो मिथ्या दृष्टि कहा उसको, ये हो गया था मेरे ख्याल से। हाँ, क्या अगर 5 पे नीचे वाला पैरा था, जब तक अपने चरित्र मोह संबंधी रागादि रहता है। हाँ, इसको भी पढ़ लेते हैं। अविरत सम्यक दृष्टि के चारित्र मोह के उदय में रागादि भाव होते हैं, तो उन्हें सम्यक कैसे कहा, उसका समाधान यह है। यहाँ मिथ्यात् सहित अनंतानुबंधी राग प्रधानता से कहा है। जिसे ऐसा राग होता है अर्थात जिसे परद्रव्य में तथा परद्रव्य से होने वाले भावों में आत्म बुद्धि पूर्वक प्रीति अप्रीति होती है, उसे स्वयं प्रकट श्रद्धान नहीं है, भेद ज्ञान नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। जो जीव मुनिपद लेकर व्रत समिति पालन करे, तथापि जब तक जीवों की रक्षा शरीर संबंधी यत्न पूर्वक प्रवृत्ति करना इत्यादि परद्रव्य की क्रिया से तथा परद्रव्य के निमित्त से होने वाले शुभ भावों से अपनी मुक्ति मानता है, और पर जीवों का घात तथा अयत्नचार रूप से प्रवृत्ति करना इत्यादि ये नहीं हुआ, इसमें एक दो लाइन होगी, इस होगी। हाँ चलो बस यहीं से पढ़। यहाँ कह रहे हैं कि जो बंध मिथ्यात् सहित है उसको ही यहाँ बंध कहा है, बाकी जो बंध है उसको बंध की श्रेणी में समझदार जी में नहीं गिनते हैं। जिसे ऐसा प्रीति या पूर्तिपूर्ण राग होता है परद्रव्य में, उसे सफल श्रद्धान नहीं है, भेद ज्ञान नहीं है, तो परद्रव्य सद्रव्य समझ रहा है, मान ये रहा है कि मैं समदृष्टि हूँ, लेकिन है वो मिथ्या दृष्टि। एक मिनट आया, है वो मिथ्या दृष्टि मानता है अपने को सम्यक दृष्टि, और सब जीव साथ में ही है। जैसे धर्म करते हैं ना, सोचते हैं सब सम्यक दृष्टि है। श्रद्धा उनका परिणाम ऐसा होता है जो जहाँ है आप लोग सही समझ रहा है। वो जो राम सनातनी होता है ना, अब हमें राम बैकुंठ में ले जाएंगे, भगवान ने हमें बनाया है, और भक्ति करते रहते हैं उनकी, राम की और उसकी कृष्ण की, कि तुम ही तारनहार हो, तुम ही पालनहार हो, तुम ही संसार के बनाने वाले हो, तुम ही नष्ट करने वाले हो, मेरा बेड़ा पार करो, और हम भक्ति करता रहता है उनकी। बताओ बैठा हुआ, जहाँ जी श्रद्धा लुटा देता है वहाँ सब कुछ कर देता है भैया। इसलिए श्रद्धा पे मेन वर्क करना कि श्रद्धा शरीर के संबंध में है कि आत्मा के संबंध में है। जो जीव मुनिवत ले ले और व्रत समिति का पालन कर ले, व्रत भी पाले समिति पाले, तथापि जब तक जीवों की रक्षा शरीर संबंधी यत्न पूर्वक प्रवृत्ति करना इत्यादि परद्रव्य की क्रिया से और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले शुभ भावों से अपनी मुक्ति मानता है, और परजीवों का घात होना तथा अयत्नाचार रूप से प्रवृत्ति करना इत्यादि परद्रव्य क्रिया से तथा परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अशुभ भावों से अपना बंध होना मानता है, तब तक यह जानना चाहिए कि उसे स्वयं पर का ज्ञान नहीं हुआ है कि बंध मोक्ष अपने अशुद्ध तथा शुद्ध भावों से ही होता था। क्या कह रहे? व्यवहारवासी की बात पढ़ाया, इसमें निश्चयवासी पढ़ाया और व्यवहारवासी पढ़ाया। व्यवहारवासी क्या करता है कि पहले पाप करता था तो पाप बंद होता था, और अब मैं पुण्य करना शुरू कर दिया, ये पुण्य क्रियाएं करता हूँ, इससे मोक्ष हो जाएगा। क्या कहा? यह पुण्य क्रिया करता हूँ, इससे मोक्ष हो जाएगा। तो परद्रव्य के प्रति सावधान रहता है, परद्रव्य क्रियाओं में पूरा उसे समझ लिया ना उसने कि परद्रव्य की क्रियाओं से मोक्ष होगा, तो परद्रव्य की क्रियाओं में पूरा उपयोग लगाया था उसके अंदर, क्योंकि मुक्ति पाना तो उद्देश्य है ना, कि प्रत्येक जीव मुक्ति चाहता है, प्रत्येक जीव सुख चाहता है, सुख मुक्ति के अंदर है, तो मुक्ति की तरफ भागता है। तो भागता है तो जिसको मुक्ति समझ लेता है वही काम करना शुरू कर देता है। अब पूछ लो जितने मंदिर पुजारी बैठे, सब बैठे कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, धर्म कर रहे क्या धर्म कर रहे हैं? पूछो सबसे कि किससे हैं, सब लोग जाके वही धर्म कर रहे या धर्म कर रहे हैं। व्यवहार धर्म भी जब कहा है जब आत्मा को जानता है, यदि आत्मा को जानता है व्यवहार धर्म भी नहीं है। लेकिन भीड़ है तो भैया, अब भीड़ के में सत्य दब जाता है, नहीं दबता है, खत्म नहीं होता, क्योंकि बंध मोक्ष जो था वो अपने शुद्ध और अशुद्ध भाव से था। इन क्रियाओं को बदलने का नाम धर्म नहीं था। मन वचन काय की प्रति चेंज होगी, इसका नाम धर्म नहीं था।
हैं। शुभ अशुभ भाव तो बंध के कारण थे, शुभ भी बंध है और अशुभ भी बंध है, दोनों मुक्ति कारण नहीं है। पुण्य पाप दो ही, दो बहनें हैं। हाँ, दोनों बहनें भाई। और पर द्रव्य तो निमित्त मात्र ही था, उसने विपर्य रूप मान लिया। विपर्य माने विपरीत रूप मान लिया उसके अंदर। थे तो बंध कारण, और जानकारी के लिए मुक्ति के कारण। राग आदि प्रगटिये दुख दैन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। शुभ अशुभ बंध के फल मझारे, रति अरति करें निज पद विसार। आत्महित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे आपको कष्ट दान। रोकी न चाहे निज शक्ति खोए, शिव रूप निराकुलता न जोर। अनादिकाल से कुटे पड़ गए जीव की, क्षण क्षण राग को ही अपना मानता रहता है, राग में सुख मानता रहता है, राग कम होंगे तो धर्म मानता रहता है। ये अनादिकाल कुटेव जी की पड़ी हुई है। और ये आचार्य देव उस गंदी को साफ करते हैं, कहते हैं भैया परिणाम बदलने धर्म नहीं होता, शुभ से अशुभ और अशुभ शुभ, आत्मा को देखने धर्म होता है। आगे क्या कह रहे देखो, जब तक अपने में चारित्र मोह संबंधी रागादिक रहता है, तब तक समदृष्टि जीव रागादिक में और रागादिक की प्रेरणा से जो पर द्रव्य संबंधी शुभ अशुभ क्रियाएं प्रवृत्ति करता है, उन प्रवृत्ति के संबंध में यह मानता है कि यह कर्म का जोर है। वहाँ स्वभाव से ये भी जानता है कि मैं नाश नहीं हो सकता। और कर्म का उदय है, कर्म का उदय नाना रूप दिखाई दे, कर्म का रूप आके नाना रूप दिखाता है, तो ये भी जानता है कर्म का जोर है ये, लेकिन वहाँ उसको रखने के लिए नहीं है, उसका अभाव करने के लिए है। यह कर्म का जोर है, उससे निवृत्त होने में ही मेरा भला है। पढ़ा रहने दो, क्या फर्क पड़ता है, पढ़ा रहने दो। अभाव करता है उसका। लड़की हो घर में और उम्र होगी हो 30 साल की 32 साल की, लड़की किसकी है? लड़की किसकी है? लड़की अपनी है। लड़की लग रही है, बोझ दिख रही है। अब पढ़ा रहने दो, क्या दिक्कत पड़ रही है? लड़की है, रखी रहने दे, लड़की तेरी है, बचपन से पाला है, किसी को छोड़ना है। ये कैसी लगती है लड़की अब जा कि भाई ब्याह हो इसका और निकले अब जाए बस यहाँ से, हैं? अब वो घर में रहती है, घूमती है, खाती है, सब काम करती है, लगती कैसी है वो? अब क्या दृष्टि में आ रहा है, उम्र बढ़ जाते हैं, अभी तो 25-26 साल की हो, फिर 27-28 साल की हो जाए, 30 साल की हो जाए, 32 की हो जाए, 34 की हो जाए, अब क्या लगने लगा 35 की हो जाए। लड़की नहीं दिखती, बोझ दिखने लगता है अपनी होते हुए भी। यदि कर्म का जोर है, इससे निवृत्त होने में ही मेरा भला है। ये कर्म का उदय रखने लायक है कि नहीं है? कि नहीं रखने लायक है, छोड़ देने लायक है। तथा उन्हें रोगवत जानता है। ये कर्म का जोर जो है ये क्या है? ये रोग है, हैं? पीड़ा सहन नहीं होती, इसलिए रोग का इलाज करने में प्रवृत्त होता है, तथापि उसके प्रति उसका राग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिसे वह रोग मानता है उसके प्रति राग कैसा? बहुत बड़ी बात। रोग के प्रति राग कैसा? क्या शब्द दिया? रोग के प्रति राग। अभी तो खाने पीने में मज़ा आता है और भक्ति वगैरह कर ले तो मज़ा आता है, तो लगता है ये रोग है। अभी तो ऐसा मज़ा आ रहा है कि तेरे बस संगीत बज गया, ये हो गया, तो मज़ा आ रहा है, तो लगता आ रहा है कि रोग है। रोग होता है तो रोग के प्रति उपादेय बना होता है कि हे बना होता है। ऐसे शुभ परिणाम भी हो तो भी रोग है, तेरे मन की इच्छा की पूर्ति हो जाए तो भी रोग है, सब रोग है। उसके प्रति राग कैसा? वह उसे मिटाने का ही उपाय करता है, और उसका मिटना भी अपने ही ज्ञान परिणाम रूप परिणमन से मानता है। कैसे मिटेगा? कि जैसे जैसे ज्ञान है प्रवृत्त हो जाएगा, वैसे वैसे वो मिट जाएगा। अतः सम्य दृष्टि की राग नहीं है, राग के प्रति उपादेय बुद्धि नहीं है, राग को अभाव करने की विधि भी जानता है, वो विधि का प्रयोग भी करता है, इसलिए उसके राग नहीं है, तो बंद भी नहीं। इस प्रकार यहाँ परमार्थ आध्यात्म दृष्टि से व्याख्यान करना चाहिए। यहाँ मिथ्यात राग को ही
राग कहा है। मिथ्यात रहित चारित्र मोह संबंधी परिणाम को राग नहीं कहा है, इसलिए सम्यक दृष्टि की ज्ञान वैराग्य शक्ति अवश्य ही होती है। वहाँ जो रागी है ना, जो गुणस्थान में है, वो छठे गुणस्थान तक रागी कहा उसको, ऊपर से परिणाम वीतरागी हैं। और फिर और आगे जाओगे तो 10 गुणस्थान तक रागी कहा, ऊपर के वीतरागी हैं। उसके बाद भी जाओगे तो 12 तक रागी कहा, उसके ऊपर वीतरागी हैं। अब जहाँ जैसी भी इच्छा हो समझनी चाहिए वैसी, है ना। सम्यक दृष्टि के मिथ्यात सहित राग नहीं होता, सम्यक दृष्टि के मिथ्यात सहित राग नहीं होता, और जिसके मिथ्यात सहित राग हो वह सम्यक दृष्टि नहीं होता, है ना। कितना ही कम कर ले बढ़ा दे उसको, उससे मतलब नहीं है, लेकिन मिथ्या दृष्टि है कि नहीं इससे मतलब है। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के भावों में अंतर को सम्यक दृष्टि ही जानता है। मिथ्या दृष्टि अंतर को नहीं जानता। मिथ्या दृष्टि अंतर जान ले तो मिथ्या दृष्टि रहता नहीं, वो भी सम्यक दृष्टि हो जाता है। ऐसा। पहले तो मिथ्या दृष्टि का आध्यात्म शास्त्र में प्रवेश ही नहीं है। ये समय सारा आज जो है ना, ये पढ़ने के लिए कहते हैं खुल ही सकते हैं। जो मिथ्या दृष्टि होगा वो शास्त्र खोल के पढ़ेगा ही नहीं, भगवान के दर्शन कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि दृष्टि मिथ्यात्व पड़ा हुआ है उसकी। जैसे अंधे को कुछ नहीं दिखता भले किताब रख दो सामने उसके, ऐसे ही मिथ्या दृष्टि अंधे को आत्मा नहीं दिखता, भगवान नहीं दिखते, शास्त्र नहीं दिखते, भले खोल के रखो सामने उसके। अंधा कहो चाहे मिथ्या दृष्टि कहो एक ही बात है, और आंख वाला कहो सम्यक दृष्टि कहो एक ही बात है। पहले तो मिथ्या दृष्टि अध्यात्म में प्रवेश नहीं कर पाएगा, बहाने मारता रहेगा, जी हाँ ऐसे होता होगा आत्मा, ऐसे कुछ भी करने से ऐसा होता होगा, समझता ही नहीं बात को। और यदि यह प्रवेश करता भी है तो विपरीत समझता है, स्वच्छंद हो जाता है बिल्कुल समझ करके। व्यवहार को सर्वथा छोड़कर भ्रष्ट होता है, अथवा निश्चय को भली भांति जाने बिना व्यवहार से ही मोक्ष मानता है, परमार्थ तत्व से मूढ़ रहता है। शास्त्र पाठी भी मूढ़ है जो निज तत्व जान। जो निज तत्व को नहीं जानता, शास्त्र पढ़ता रहे तो वो अज्ञानी है। पंडित कैलाश चंद जी इतने प्रखंड पंडित थे, मतलब इतने शास्त्रों को उन्हें रेफरेंस तक याद थे जब वे थे ना अपने पंडित जी कैलाश चंद जी। कौन से शास्त्र में, कौन से पेज में, कौन सी कोटेशन में, कहाँ गाथा में क्या लिखा है। पंडित तो वास्तव में ये लोग थे, अपन लोग तो पढ़ाते हैं, विद्वान थे, बहुत दिमाग था उनके अंदर, वो सारे शास्त्रों को रहस्य जानते थे पूरे शास्त्रों का। अब वो स्वामी जी को मिले नहीं थे, तो उससे पहले शास्त्र हम तो धर्म कर रहे हैं भैया, शास्त्र पढ़ते हैं समझते हैं, और क्षण ज्ञान को ही धर्म मानते थे कि मुझे इतना ज्ञान है सब पढ़ता हूँ। जब स्वामी जी के पास आए और सुना कि त्रिकाल आत्मा है भैया, ये क्षण ज्ञान है, ये तेरा ज्ञान नहीं है, ये तो कर्म को तेरा ज्ञान है, अभी कर्म गया तो अभी चला जाएगा। ऐसा सुनने के बाद दिमाग में उनकी सचेत हो गई, और जब समझ में आया कि जितना ज्ञान हम कर रहे थे वो ज्ञान कुछ नहीं है, हमें तो आत्मज्ञान ही ज्ञान है। क्या कहा? आत्म। अब देखो कितनी एक छोटे लंगे का बड़ा मंत्र है। अब क्षण ज्ञान हो गया, द्वादशांग का ज्ञान हो गया, बहुत पढ़ लिया, सारी गाथाएं रेफरेंस याद हो गया, तो कितना आह्वान चढ़ता है जी। वो थोड़ी भीड़ पीछे लगी उसके, और सारे पूछने वाले तर्क करने वाले हैं सारे पीछे लग गए, तो कहते तेरा आत्मज्ञान है कि नहीं है। ये क्या होता है कि भैया तो तुम मिथ्या दृष्टि है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी। जिसने आत्मा को जाना, तीन लोग तीन का जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया। जो ध्रुव को जान लिया तो समस्त जान लिया। पहले तो मिथ्या दृष्टि का प्रवेश नहीं कर सकता शास्त्रों के अंदर, प्रवेश करेगा तो निश्चय ग्रहण करेगा, विपरीत ग्रहण करेगा, व्यवहार को छोड़ देगा, निश्चय को व्यवहार मोक्ष मान लेगा, इसलिए मूढ़ रहता है। यदि कोई विरल जीव यथार्थ स्वादवाद न्याय से सत्ता को समझ ले तो उसे अवश्य समझ की प्राप्ति होती है, यह अवश्य समदृष्टि हो जाता है। कितना बढ़िया। यदि कोई व्यवहार निश्चय का सुमेल मिला करके और शास्त्रों को पढ़े और शास्त्र में व्यवहार निश्चय को पूरा समझ ले कि कहाँ व्यवहार है कहाँ निश्चय है, तो समझ की प्राप्ति हो जाती है, यह अवश्य समदृष्टि हो जाता है। जीव देह दोनों एक हैं, यह कथन है व्यवहार का, ये एक हो सकते नहीं, यह कथन है परमार्थ का। व्यवहार का ही नहीं कहा कि जीव देह दोनों एक है, कथन है व्यवहार का। व्यवहार से तो एक है कि नहीं है। अब व्यवहार से भी एक ना माने तो मत खाना खिला इसको, मत पिला, मत ध्यान रखना इसका बिल्कुल भी है, लेकिन वहाँ ध्यान रखता है। तो जब ध्यान रखता है कहते समाधि कर इससे भाई, परिणाम सुधार, परिणाम सुधारने का उपाय कर। और जब निश्चय की बात आती है तो कहते हैं ये दो एक हो सकते नहीं,
जीव और देह कभी भी एक हो सकने वाले नहीं है। नहीं। हाँ, ऐसे दोनों का विवेक। देखो उसके अंदर एक ना संविधान नाटक के अंदर ही पढ़ लेते हैं, इसमें बहुत अच्छा कलश है इसका। देखो, सम्यक ज्ञान के बिना संपूर्ण चारित्र निस्सार है। सम्यक दर्श ज्ञान ना हो, सम्यक दर्शन ना हो तो चारित्र कितना भी कर ले सब निस्सार है, तो क्या करें। जो नर सम्यक वंत कहावत, सम्यक ज्ञान कला नहीं जागी। आत्म अंग अबंध विचारत, धारत संग कहे हम त्यागी। भेष धर मुनि राजे पटंतर, अंतर मोह महानल दागी। सुन ही ये कुर तुति करे पै, सो सट जीव न होए वैरागी। जिस मनुष्य के सम्यक ज्ञानी किरण तो प्रकट नहीं हुई है और अपने को समष्टि मानने लगा है, और सुधरने का उपाय रह गया उसको कोई है? ये तो अपनी गलती जाने पहले तो कि मेरी गलती कहाँ है, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, समझे उस बात को कि मेरा परिणाम में कहाँ गलती हो रही है, मेरा आनंद क्यों नहीं आ रहा। ये दुख का पखड़ा बदल गया, पहले एक ज़्यादा दुख था, कम दुख है। वह निजात्म स्वरूप को अबंध चिंतन करता है, शरीर आदि पर वस्तुओं में मोह रखता है और कहता है कि हम त्यागी हैं। वह मुनिराज के समान वेश धारण करता है, परंतु अंतरंग में मोह की महाज्वाला धधकती है। वह शून्य हृदय होकर मुनिराज जैसी क्रिया करता है, परंतु वह मूर्ख है, वास्तव में साधु नहीं है, द्रव्य लिंगी है, बिना भावलिंग का द्रव्यलिंग है। द्रव्यलिंग तो बाहर में होता ही है कि भावलिंग ना हो तो द्रव्यलिंग को मिथ्यादृष्टि कहा है, और भावलिंग साथ में हो तो द्रव्यलिंग को सम्मत का कारण कहा है, व्यवहार कहा है। मुनिराज की ध्येय मुक्ति कारण है कि नहीं है? सम्य दृष्टि के व्यवहार से है और मिथ्या दृष्टि की बिल्कुल भी नहीं है। समय कलष्टि का देखो क्या है। मैं स्वयं सम्यक दृष्टि हूँ, बंद से विरहित सदा। यह मान करे अभिमान में, पुलकित वदन मस्तक उठा। जो समिति आलम में महाव्रत आचरे, पर पाप में दिगमूढ़ जीवों का रे जीवन नहीं अध्यात्म में। एक बार ऐसा कहते हैं कि सम्यदृष्टि जीव के विषय भोगते हुए कर्म का बंध नहीं होता। सो कारण ऐसा है कि सम्यदृष्टि का परिणाम अति रूखा है। किसके प्रति? भोग के प्रति, धर्म के प्रति नहीं है। एक और दो भावना है ना, संवेद और निर्वेग। संवेग माने धर्म के प्रति उत्साह और निर्वेद माने भोगों के प्रति अनुत्साह। ऐसा नहीं कि भोगों के प्रति उत्साह। इसलिए भोग ऐसा लगता है मानो कोई रोग का उपसर्ग करता हो। भोग आ जाए ना बढ़िया तो उसको अच्छे नहीं लगता, इसलिए कर्म का बंध नहीं है, ऐसा ही है। जो कोई मिथ्यादृष्टि जीव पंचेंद्रियों के विषयों के सुख को भोगते हैं, वे परिणामों से चिकने हैं। मिथ्याद भाव का ऐसा ही परिणाम है। सहारा किसका है? सोवे जीव ऐसा मानते हैं कि हम भी सम्यदृष्टि हैं, हमारे भी विशेष भोगते हुए कर्म का बंध नहीं है। सो वे जीव धोखे में पड़े हैं, उनको कर्म का बंध अवश्य है, इसलिए वे जीव मिथ्यादृष्टि अवश्य हैं। मिथ्याद भाव के बिना कर्म की सामग्री में प्रीति नहीं उपजती है, ऐसा कहते हैं। परधर्म में प्रीति का कारण क्या है? परधर्म में प्रीति का कारण क्या है? अभी गाथा में आई थी ना तुम। हम तो एक बार बताओ कि कर्म से बंध है कि नहीं। हमें तो एक चीज बता दो भैया, ये तो बार बार जो गणित है ना, ये कभी कहते हो है, कभी कहते हो नहीं है, तब तो एक चीज बता दो कि कर्म से बंध है कि नहीं। कर्म से बंध है कि राग से बंध है? जीवन बनता है कि कर्म मानता है? हमें तो एक चीज बता दो बस। तो बाद में आंसर में उत्तर में दिया, कहने मिथ्या दृष्टि का जीव राग के बंध का कारण है, और सम्य दृष्टि का परिणाम नहीं, वो कर्म बंध के कारण है। पखवाड़ा यहाँ से चलेगा कि तुम मिथ्या दृष्टि है कि सम्य दृष्टि है। यदि मिथ्या दृष्टि है तो गलती तेरी है, तू बंद करता है, और सम्य दृष्टि है तो तू बंद नहीं करता, वो बंद करता है। कर्म का बंद होता है। और सारा उठता कहाँ से? ये सारा अरुचि से उठता है। जो परधर्म के प्रति अरुचि होती है ना, भोग कितने समझ नहीं है, अरुचि कितनी है उसके प्रति। अरुचि से भोगता छूटते हैं, और अरुचि का आधार अरुचि नहीं है। अरुचि का आधार
अरुचि का आधार अरुचि नहीं है, अरुचि का आधार रुचि है। रुचि है माने अपने को अपने इतनी लगन लग गई कि अब उन्हें रुचता ही नहीं है भोग के अंदर। अब वो भोग की रुचि तो घटा ले और अपने आनंद का ना पता हो तो कहते हैं तूने कुछ नहीं करा भाई। इसका मतलब तो मिथ्या दृष्टि था। मिथ्या दृष्टि को दो भेद नहीं है, बड़ा मिथ्या दृष्टि, छोटा मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि सारे एक से हैं। ऐसा कहते हैं मिथ्या दृष्टि जीव राशि शरीर पंचेंद्रियों के भोग सुख में अवश्य कर रंजक है, करोड़ों उपाय करे अनंत काल तक तथापि पाप में है। यदि मिथ्या दृष्टि राशि सब कितनी क्या है, पाप में है। ज्ञानावरणादि कर्म बंध को करते हैं और महानिंदे है। किस कारण से ऐसे हैं? जिस कारण से विषय सुख रंजक हैं उतनी जितनी जीवराशि वे शुद्धात्म स्वरूप के अनुभव से शून्य है। देखो मुख्य बात इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जितनी मिथ्या दृष्टि हैं वे सब क्या हैं? विषयों में रंजक है, ये नहीं है। मुख्य बात क्या है? शुद्धात्म स्वरूप से शून्य है। क्या है? शुद्धात्म स्वरूप से शून्य है। अपने शुद्धात्मा जानते नहीं है, वहां शून्यपना बैठा है, इसलिए मिथ्या दृष्टि है। कहाँ है, किस अवस्था में है, उससे मतलब नहीं है कि शुद्धात्मा से शून्य है कि नहीं है, इससे मतलब है। किस कारण से? शुद्ध चैतन्य वस्तु जो अपना शुद्धात्मा है, चैतन्य वस्तु है, वो अनात्मा, अनात्मा ने द्रव्यकर्म भावकर्म और नोकर्म उनका हे उपादे रूप भिन्नपने रूप जानपना, उसका शून्यपना होने से शुद्धात्मा में द्रव्यपना भावपन नोकर्म नहीं है। अब वो जानते नहीं है तो उसको स्वरूप को ही अपना स्वरूप जान लेते हैं। ऐसा भावार्थ स्वीकार है। मिथ्या दृष्टि जीव के शुद्ध वस्तु के अनुभव की शक्ति नहीं होती, ऐसा नियम है। और शुद्ध अनुभव की वस्तु होती है तो मिथ्या दृष्टि रहता नहीं है, ऐसा भी नियम है। इसलिए मिथ्या दृष्टि जीव कर्म का उदय आया जानकर अनुभव होता है, पर्याय मात्र में अत्यंत रत है। इस कारण मिथ्या दृष्टि सर्वथा रागी है। रागी होने से कर्मबंध का करता है। कैसा है मिथ्या दृष्टि जीव? वो मिथ्या दृष्टि पर्याय में रत है ना, तो पर्याय में रत होने से क्या है? कर्म का बंध का करता होता है। कैसा है मिथ्या दृष्टि जीव? यह जो मैं हूँ वो स्वयं समदृष्टि हूँ। इस कारण त्रिकाल ही अनेक प्रकार का विषय सुख भोगते हुए भी हमें तो कर्मबंध नहीं होता। हम कितना सुख बोले, हमें कर्मबंध नहीं है भाई, हम तो समदृष्टि ऐसा मान लेता है। और ऐसा जीव ऐसा मानते हैं तो मानो तथापि कोई कर्मबंध है। और कैसे हैं? ऊंचा करके फुलाया है गाल मुख जिन्होंने, ऐसे हैं। ऊपर के कुल्ला करे कोई, कहाँ आएगा कुल्ले का पानी? ऊपर मुख कुल्ला कर ले, कहाँ आएगा पानी? अपने ऊपर आ जाएगा सारा पानी, अपना गंदा कर देगा। ऐसे ही मुंह ऊपर फुला के कुल्ला कर दे, मान में अभिमान में चढ़ करके, मान में ऊपर उठ जाता है ना, गर्दन ऊपर जाती है ना, तो उसे कहते हैं। अथवा कैसे हैं? मौनपना अथवा थोड़ा बोलना, अपने को हीना करके बोलना, दीनता शब्द बोलना, इनका समान रूप साधारणपना उसका अवलंबन करते हैं। कम बोलो भैया, मनोचन का सरल रखो, ऐसा ऐसा करते हैं। अर्थात सर्वथा प्रकार इन रूप प्रकृति का स्वभाव है जिसका, ऐसे हैं। तथापि फिर भी रागी होने से मिथ्या दृष्टि हैं, कर्म का बंध करते हैं। भावार्थ इस प्रकार है, जो कोई जीव पर्याय मात्र में रत होते हुए पकड़ मिथ्या दृष्टि हैं, उनकी प्रकृति का स्वभाव ऐसा है कि हम सम्य दृष्टि हैं, हमें कर्म का बंध नहीं है, ऐसा मुख से गरजते हैं। बहुत सोच जाते हैं कि भैया हमें कर्म का बंध नहीं है, नहीं है, नहीं है। कितने ही प्रकृति का स्वभाव के कारण मौन सा रहते हैं, कितने थोड़ा बोलते हैं, कम बोलता है, कोई नियम कर लेता है, कोई शांत रहता है, कोई नियम व्रत करते रहते हैं, बहुत कुछ करते हैं। सो ऐसा होकर रहते हैं। सो यह समस्त प्रकृति का स्वभाव भेद है। प्रकृति माने कर्म की प्रकृति, कम बोलना, ज़्यादा बोलना, शांत रहना, मन शांत रहना, ये सब किसके भेद हैं? ये कर्म की प्रकृति के भेद हैं। अभी कर्म को तीर आ जाए तो कुड़ आ जाए, इसमें प्रमाण तो कुछ नहीं है। जितने काल तक जीव पर्याय में अपनापन आपपन अनुभवता है, उतने काल तक मिथ्या दृष्टि है, रागी है, कर्म का बंध करता है। उसके बाद भी क्या है कि जो जीव समष्टि में रहता है ना, तो समष्टि अपने को जो कर्म बंध होता है उसको बड़ी दृष्टि में उसको उपाधि नहीं जानता, बड़ा हे दृष्टि से उसको भोगता है कर्म और उसके फल को।
कर्म और उसके फल से भी भिन्न एक अपने को जान, सिद्ध सदर्श अपने स्वरूप का कर चेतन दृढ़तम श्रद्धान। अब बिना अनुभव के जो समष्टि मान उन्होंने मुंह ऊपर फुलाया है ऐसा। अब गाथा आएगी अपनी, पेज नंबर आ गया अपना 505-4। अब पूछते हैं कि रागी जीव समष्टि क्यों नहीं होता। उसका उत्तर कहते हैं कि राग, जिसको राग होता है वो उसको समष्टि क्यों नहीं हो जाता, समष्टि हो जाए वो भी, है ना। तो रागी को भी समष्टि नहीं हो सकता, समष्टि के भी रागी नहीं होता, वीतरागी होता है। वीतरागता के कम जाति के भेद तो हैं, ये वीतरागी जरूर होगा, है ना। चलो अब कल पढ़ते हैं इसको, है ना। अब गाथा को शो जो है कल कर लीजिए, और ये कल पूरी तो होनी मुश्किल है। कलश भी है इसके अंदर, कलश नंबर 37। हाँ, आसन सारा था। चलो कल ही पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। ये निज निधि